हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश करते हैं K13। ये एक बेहतरीन तमिल क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6/10। यह मूवी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, जहां एक लड़का एक लड़की की लाश के साथ एक फ्लैट में कैद हो जाता है जिसका नंबर है K13। लेकिन उस लड़के को कुछ याद नहीं रहता कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, जिसका खुलासा मूवी के एंड में होगा। और एंडिंग का ट्विस्ट तो आपके होश उड़ा देगा। पूरी फिल्म प्रेजेंट टाइम और फ्लैशबैक में घूमती रहती है, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो मैं इस फिल्म की कहानी को एक सिंपल तरीके से बताऊंगा ताकि आपको पूरी कहानी ठीक से समझ में आ सके। और हाँ दोस्तों, हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना। तो चलिए चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो बेहोश एक फ्लैट में एक चेयर से बंधा हुआ है और उसे कुछ विजन्स आते हैं और एक म्यूज़िक की एक तेज़ आवाज़ से वो होश में आता है। उस लड़के का नाम मदन होता है और उसके दोस्त उसे मैडी बुलाते हैं, तो हम भी उसे मैडी ही बुलाएंगे। तो मैडी होश में आने के बाद देखता है कि वो एक चेयर पर बंधा हुआ है। मैडी उस अनजान फ्लैट को देखकर घबरा जाता है कि वो यह किसके फ्लैट में है और उसे किसने बांध के रखा है। मैडी चारों तरफ देखता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है। मैडी समझ जाता है कि शायद उसी इंसान ने उसे कैद करके रखा हुआ है। तो यह जानने के लिए कि वह व्यक्ति कौन है और उसे क्यों पकड़ के रखा है और क्या चाहता है, मैडी बड़ी ही मुश्किल से गिरते पड़ते कुर्सी को पीछे घुमाता है और घूमने के बाद अपने आंखों के सामने का नज़ारा देख उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके सामने मल्लिका नाम की लड़की की लाश होती है, जिसके हाथ की नसें कटी होती है और कमरे में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ होता है। यह नज़ारा देख मैडी बहुत घबरा जाता है और किसी तरह वो अपने आप को उस चेयर से छुड़ाता है और मल्लिका को पुकारता है कि कहीं अगर वो जिंदा है तो उसे बचा सके, लेकिन मल्लिका मर चुकी होती है। यह देख वो बहुत घबरा जाता है और उस फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर जाकर मैडी देखता है कि फ्लैट के कुछ बच्चे लॉबी में खेल रहे हैं और वो देखता है कि उसके कपड़ों पर मल्लिका का खून लगा हुआ है, जिसे मल्लिका के खून का इल्ज़ाम उस पर आ जाएगा। ये सोचकर मैडी वापस फ्लैट के अंदर चलता आता है और पिछली रात के बारे में सोचने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। सिर्फ इतना याद आता है कि पिछली रात को वो एक रेस्टोरेंट में गया था और वहाँ उसकी मुलाकात मल्लिका से हुई थी। फिर उसके बाद मल्लिका के फ्लैट में कैसे आया और मल्लिका को किसने मारा या मल्लिका ने आत्महत्या क्यों की, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो मैडी मदद बुलाने के लिए अपना मोबाइल ढूंढता है और तभी उसे याद आता है कि पिछली रात को उसने इतनी पी रखी थी कि वो अपना मोबाइल उस रेस्टोरेंट में ही भूल आया था। और वैसे भी किसी को इतनी भी नहीं पीनी चाहिए कि मोबाइल जैसी इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ को कहीं भी भूल आए, नहीं तो कभी कभी इस गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। खैर, तो तभी मैडी को मल्लिका का मोबाइल दिखता है, लेकिन उसके मोबाइल से कॉल नहीं लगाता ताकि पुलिस मल्लिका के मोबाइल की कॉल डिटेल से उसके दोस्तों तक और फिर उस तक ना पहुंच सके। मतलब मैडी बुरी तरह से उस फ्लैट में फंस गया था। फिर मैडी देखता है कि उस फ्लैट के दीवार पर और मल्लिका की डायरी में सॉरी पवित्रा लिखा हुआ है। अब ये पवित्रा कौन है ये हमें बाद में पता चलेगा। तो पहले मैडी मल्लिका के बॉडी को नीचे फर्श पर सुला देता है ताकि अगर वहाँ उसके कोई भी उंगलियों के निशान हो तो वो मिट जाए। फिर मैडी बाथरूम में जाकर अपने ऊपर लगे खून के दाग को साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन सारे दाग मिटा नहीं पाता। मैडी ये सोच ही रहा था कि इस फ्लैट से बाहर कैसे निकले कि तभी डोरबेल बजता है और मैडी देखता है कि एक कुरियर वाला बाहर खड़ा है जो मल्लिका के लिए कोई पार्सल डिलीवरी के लिए आया था। उस कुरियर वाले को बेल बजाता देख मल्लिका की एक पड़ोसी उस कुरियर वाले को वो पार्सल उसे देने को कहती है। वो डिलीवरी बॉय उस लड़की को वो पार्सल देने ही वाला था कि तभी मल्लिका के सामने वाले फ्लैट में रहने वाला लड़का उसी वक्त बाहर आता है और सबको दिखाने लगता है कि वो मल्लिका से बात कर रहा है और मल्लिका उसे वो पार्सल ले लेने को कह रही है। और वो डिलीवरी बॉय उसका मोबाइल नंबर और साइन लेकर वो पार्सल उसे दे देता है, जिसे मैडी नोट कर लेता है। मैडी को समझ में नहीं आता कि वो लड़का झूठ क्यों बोल रहा है, क्योंकि मल्लिका तो मर चुकी है, जिसका मतलब था कि शायद उसी लड़के ने मल्लिका का खून किया होगा और मैडी को फंसाया होगा और अब अनजान बनने का नाटक कर रहा है। फिर मैडी अपना दिमाग लगाता है और पूरे फ्लैट से अपने फिंगरप्रिंट मिटा देता है ताकि
पुलिस को उसके इस फ्लैट में होने का कोई भी सबूत ना मिले। फिर मैडी मल्लिका के स्कार्फ के 2 टुकड़े करके अपने हाथ पर ग्लव्स की तरह पहन लेता है, ताकि वो अगर कहीं टच करे तो हर बार उसे अपना फिंगरप्रिंट मिटाना ना पड़े। फिर वो पूरे फ्लैट की जांच करता है ताकि उसे पता चल सके कि आखिर मल्लिका ने आत्महत्या क्यों की थी, अगर उसने किया हो तो। क्योंकि मैडी को अब तक यह तो याद आ गया था कि वो मल्लिका से उस रेस्टोरेंट में पहली बार मिला था और वहीं से वे दोनों मल्लिका के फ्लैट में आए थे। फिर मैडी और भी छानबीन करता है तो उसे डस्टबिन और पेपर बैग में कुछ डिप्रेशन की मेडिसिन मिलती है, जिसे देख वो समझ जाता है कि मल्लिका डिप्रेशन की दवाइयाँ लेती थी। ये देख मैडी मल्लिका पर ही गुस्सा करने लगता है कि उसे अगर मरना ही था तो उसको इसमें क्यों फंसाया। काफ़ी देर हो गई थी और फ्लैट के बाहर कोई भी नहीं था, तो मौका पाकर मैडी बाहर निकलने जाता है। तभी वो देखता है कि सामने वाले फ्लैट में कुछ वर्कर्स काम करने आए हैं, जिसे देख मैडी फिर से बाहर नहीं निकल पाता। वो यह सोच ही रहा था कि कैसे इस फ्लैट से बाहर निकले कि तभी बाहर पुलिस आ जाती है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि मल्लिका के फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा को किसी ने तोड़ दिया है और इसी कारण पुलिस आई हुई थी। मतलब मैडी की तो पूरी तरह से बैंड बजी हुई थी। कमरे में एक लाश, बाहर पुलिस, टॉप फ्लोर पर फ्लैट, पूरा एक चक्रव्यूह में फंस गया था जहां से निकलना लगभग असंभव लग रहा था। खैर, तो पुलिस की बातों से हमें यह पता चलता है कि उस सीसीटीवी कैमरा को किसी ने बड़ी ही चालाकी से बिना सामने आए तोड़ दिया था। पुलिस उस फ्लोर के सभी फ्लैट वालों से बात करती है कि किसी के घर में कोई चोरी तो नहीं हुई है, तो सभी बताते हैं कि उनके यहाँ कोई चोरी या प्रॉब्लम नहीं हुई है। फिर पुलिस मल्लिका के फ्लैट के बारे में पूछती है तो एक व्यक्ति बताता है कि मल्लिका की कार तो पार्किंग लॉट में है, लेकिन उसका फ्लैट बंद है। पुलिस को थोड़ा शक होता है तो वो लेडी पुलिस उस फ्लैट को खोलने को कहती है और मास्टर की लाने को कहती है, लेकिन वो मास्टर की काम नहीं करता, जिसे देख मैडी को थोड़ी राहत मिलती है। एक लड़की बताती है कि मल्लिका के साथ पवित्रा नाम की एक लड़की रहती थी, जिसके पास इस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी ज़रूर होगी, और पवित्रा वही लड़की है जिससे मल्लिका सॉरी कहना चाहती थी। तो पुलिस पवित्रा को कॉल लगाती है, जो उस वक्त शहर से बाहर थी। पुलिस का कॉल पाकर पवित्रा वापस आने को राज़ी हो जाती है और बताती है कि वह रात तक वहाँ आ जाएगी। ये सुनकर मैडी के तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। बेगुनाह होने के बावजूद एक खून के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने के डर से मैडी बहुत घबरा जाता है। फिर हमें पवित्रा का पास्ट दिखाया जाता है। पवित्रा पहले मल्लिका की रूममेट थी, लेकिन उसकी शादी के बाद वो अपने पति के साथ रहती थी। पवित्रा और मल्लिका बेस्ट फ्रेंड थे, जिस कारण पवित्रा के पास मल्लिका के फ्लैट की डुप्लीकेट कीज़ थी। पवित्रा और उसके पति विजय के बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। पवित्रा माँ बन सकती थी, लेकिन शायद विजय में ही कोई प्रॉब्लम थी, जिस कारण वो उसका भी चेकअप कराना चाहता था, लेकिन विजय चेकअप कराने को टाल रहा था। तो पवित्रा ने विजय से छुपा के अपने ऑफिस एक दोस्त से मदद लेकर आर्टिफिशियल बच्चे करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, और यह बात पवित्रा ने मल्लिका को बता दिया था, और मल्लिका ने उनके इस हालत पर एक नॉवेल लिख डाला, जिस कारण से पवित्रा द्वारा आर्टिफिशियल बच्चे बनाने के बारे में विजय को पता चल गया और पवित्रा से अलग होने का फैसला ले लिया। मल्लिका अपनी सफाई देने के लिए विजय और पवित्रा को अपने फ्लैट में बुलाया ताकि वो यह मामला सुलझा सके। विजय बताता है कि पवित्रा ने उसे धोखा दिया है और किसी और से बच्चा ले रही है। विजय उन दोनों पर बहुत गुस्सा करता है और मल्लिका को साइको और पवित्रा को धोखेबाज कहकर वहाँ से चला जाता है। इससे पवित्रा बहुत टूट जाती है और मल्लिका को खुदगर्ज और शैतान कहती है, और कहती है कि उसने मल्लिका को अपना दोस्त माना था और अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े राज को शेयर किया था, और बदले में मल्लिका ने उसे धोखा देकर उसके राज को अपने मतलब के लिए और मशहूर होने के लिए एक कहानी बना के छाप दिया। और यह कह के पवित्रा मल्लिका से हमेशा के लिए अपनी दोस्ती तोड़ के चली जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है और मैडी उस फ्लैट से निकलने के लिए पहले मल्लिका के हैंडप्रिंट से उसके मोबाइल को ऑन करके उस बिल्डिंग से निकलने का मैप देखता है। फिर वो किचन का ग्रिल खोलकर पाइप के सहारे किसी तरह उस बिल्डिंग से छत पर पहुंच जाता है, लेकिन मैडी देखता है कि उस छत पर 2 औरतें आकर गप्पे लगाने लगती हैं, जिन्हें देख मैडी छुप जाता है। फिर मैडी देखता है कि जो पुलिस K13 फ्लैट के बाहर थी वो छत पर जाने लगती है, तो मैडी फिर से किसी तरह उस फ्लैट में वापस आ जाता है। इस वक्त तक मैडी को सब कुछ याद आ गया था।
तो हुआ कुछ ऐसा था कि पवित्रा से दोस्ती टूटने के बाद मल्लिका डिप्रेशन में चली गई थी, जिस कारण वो मित्रा नाम के एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाने लगती है, जो दो अनजान लोगों को एक दूसरे से अलग अलग कमरे में रख के अपने दिल की बात कराता था, ताकि वे अपने दिल की बात को शेयर करके अपने दिल का बोझ हल्का कर सकें। और दूसरी तरफ मैडी के पिता एक सफल मूवी राइटर थे, लेकिन उनके एक बीमारी के कारण वे चल फिर नहीं पाते। अपने पिता से इंस्पायर्ड होकर मैडी भी एक सफल मूवी राइटर बनना चाहता था। उसके पापा के कारण उसे मौका तो मिल रहा था, लेकिन सफलता नहीं, जिस कारण मैडी और भी डिप्रेशन में था और वो भी मित्रा नाम के एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाने लगा था। और हम देख पाते हैं कि वहाँ मैडी मल्लिका से ही बात करता था, लेकिन वे एक दूसरे से अनजान थे। खैर, तो मैडी ने एक मूवी स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन वो 10 दिन की शूटिंग के बाद कुछ कारणों से बंद हो गया था। फिर एक फिल्म प्रोड्यूसर ने मैडी को 2 दिन का समय देकर एक अच्छी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने को कहा, लेकिन उसके पास कोई अच्छी फिल्म की कहानी नहीं थी, जिससे मैडी परेशान हो गया। उसी दिन मैडी के फिल्म सिटी के कुछ दोस्त उसके घर आए, जहां मैडी का एक दोस्त उसे कहता है कि उसे एक फिल्म के डायरेक्शन का काम मिला है, जिस कारण वो सभी को डिनर पार्टी के लिए लेकर जा रहा है। लेकिन मैडी परेशान होने के कारण मना कर देता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि क्या पता उसको उस रेस्टोरेंट में कोई नई और अच्छी कहानी मिल जाए। वैसे भी उसे राइटर ब्लॉक का इश्यू हो रहा था और ऊपर से उसे इतना कम टाइम मिला था, जिस कारण मैडी उनके साथ जाने को राज़ी हो जाता है, यह सोच कर कि क्या पता शायद उसके पहले हिट फिल्म की कहानी उसका उस रेस्टोरेंट में इंतज़ार कर रही हो। इंतज़ार तो ज़रूर कर रही थी, लेकिन एक हिट फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि कुछ और। फिर वे लोग उस रेस्टोरेंट में जाकर एंजॉय करने लगते हैं, जहाँ मैडी देखता है कि एक लड़की उसे ही देखे जा रही थी और वो मल्लिका ही थी। मल्लिका को देख मैडी उससे फ्लर्ट करने के लिए उसके पास चला जाता है। मैडी अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि वह एक फिल्म राइटर है और उसने दूसरी फिल्म साई करी है, लेकिन मल्लिका एक स्माइल देते हुए कहती है कि वह किसी का इंतज़ार कर रही है और वह अकेली रहना चाहती है, और मैडी का पोपट कर देती है। हताश होकर मैडी वापस अपने दोस्तों के पास चला जाता है, लेकिन रोमियो टाइप के लोग कहाँ हार मानते हैं। तो मैडी वापस मौका देखकर मल्लिका के पास चला जाता है और बताता है कि उसने पहले झूठ बोला था। असल में वह एक स्ट्रगलिंग मूवी राइटर है जो एक अच्छे ब्रेक की तलाश में है। मल्लिका बताती है कि वो भी एक स्ट्रगलिंग नॉवल राइटर है और दोनों के बातों का सिलसिला ऐसे शुरू हो जाता है। मैडी बताता है कि वो एक यूनिक थ्रिलर स्टोरी लिखना चाहता है, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुआ। ये सुनकर मल्लिका बोलती है कि वो उसकी एक थ्रिलर स्टोरी लिखने में हेल्प करेगी जो सभी कहानी से अलग होगी। असल में मल्लिका को उस थेरेपी से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा था और वो जीना नहीं चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उस थेरेपी के सेशन में मल्लिका बातों ही बातों में मैडी के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली थी और इंटरनेट के जरिए मैडी के बारे में और भी जानने लगी। और जब उसने सुना कि मैडी एक स्ट्रगलिंग राइटर है और एक थ्रिलर कहानी लिखने की कोशिश कर रहा है, तो मल्लिका को अपनी मौत का एक मकसद मिल गया और उसने सोचा कि अगर मरना ही है तो किसी का भला करके अगर मरी तो उसके पाप कुछ कम हो जाएंगे। ये सोचकर मल्लिका मैडी के साथ बहुत एंजॉय करती है और दोनों बहुत ड्रिंक्स करते हैं। फिर मल्लिका मैडी को अपने फ्लैट में लेकर जाती है। मैडी इतना नशे में था कि उसे होश ही नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। फ्लैट में जाकर मल्लिका पहले उस फ्लैट के सीसीटीवी कैमरा को तोड़ देती है और फ्लैट में जाकर मैडी को एक कुर्सी से बंद कर आत्महत्या कर लेती है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। मैडी मल्लिका का मोबाइल चेक करता है, जहां उसे पता चल जाता है कि वो मल्लिका के लिए अनजान नहीं था। इतने दिन से मल्लिका उसका पीछा कर रही थी और अभी तक जो भी हुआ सब मल्लिका का प्लान था। ये सब जानने के बाद मैडी अंदर तक हिल जाता है। फिर मैडी किसी तरह खुद को संभालता है। मैडी को पता था कि उस फ्लैट के बाहर कोई नहीं होगा, क्योंकि सभी छत पर हैं। तो वो बाहर जाकर सामने के फ्लैट में काम करने वाले वर्कर्स का एक मोबाइल ले लेता है जो चार्जिंग पर थी और चुपके से वापस मल्लिका के फ्लैट में आ जाता है। तब तक पुलिस और वो लड़का जो मल्लिका के फ्लैट के सामने रह रहा था, वे लोग बिल्डिंग के नीचे पवित्रा का इंतज़ार कर रहे थे। उस मोबाइल से मैडी उस लड़के को कॉल लगाता है, ये कहते हुए कि वो कुरियर बॉय है और वो पार्सल उसे वापस उस मैडम तक पहुंचाना है, मतलब मल्लिका तक। ये जानकर वो लड़का बोलता है कि वो पार्सल उसी ने भेजा था मल्लिका को प्रपोज करने के लिए, लेकिन मल्लिका ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो पार्सल उसके पास आई तो वो पुलिस के पास चली जाएगी, इसलिए उसने वो पार्सल डिलीवर होने से पहले ही वापस ले ली थी। यह जानकर मैडी समझ जाता है कि उसका इस खून से कोई लेना देना नहीं है,
जिससे मैडी को यकीन हो जाता है कि मल्लिका को किसी ने नहीं मारा है, उसने आत्महत्या ही की है। तभी उस बिल्डिंग की लाइट्स चली जाती है और मैडी देखता है कि उस फ्लैट के कॉरिडोर में कोई नहीं है। तो यह सुनहरा मौका पाकर मैडी चुपके से उस फ्लैट से निकलकर सीढ़ियों से उस बिल्डिंग से नीचे उतर जाता है और बिना किसी के नज़र में आए उस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल जाता है। और उसके उस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते ही लाइट्स वापस आ जाती है और मैडी एक राहत की सांस लेता है। और सरप्राइजिंगली अब तक हमने जो देखा वो सिर्फ एक फिल्म थी जिसे दिलीप नाम के एक डायरेक्टर ने अपने लाइफ की एक इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर डायरेक्ट किया था, जो एक हिट फिल्म साबित हुई। दिलीप की यह फिल्म इतनी हिट थी कि प्रोड्यूसर ने उसे अगली फिल्म के लिए एडवांस पेमेंट भी दे दिया। तभी वहाँ उस फिल्म की हीरोइन आ जाती है जिसने मल्लिका का रोल किया था। सभी उस फिल्म की सक्सेस पार्टी के लिए आए थे, लेकिन दिलीप उस पार्टी में नहीं जाता। और दिलीप को देखकर हमें ऐसा लगता है कि शायद वो एक शांत और अकेले रहना पसंद करने वाला इंसान है। तो दिलीप वहाँ से निकल जाता है और एक शैतानी स्माइल देता है। उसकी शैतानी स्माइल से हमें इस फिल्म की असलियत का पता चलता है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक दिन दिलीप एक बार में जाता है जहाँ वो एक लड़की से मिलता है जिसे वो अपने साथ अपने फ्लैट में लेकर जाता है। और दिलीप उस लड़की के हाथ की नसें ठीक उसी तरह काटकर मार डालता है जिस तरह उस फिल्म में मल्लिका की नसें कटी हुई थीं। असल में दिलीप फिल्म की कहानी के इंस्पिरेशन के लिए उस लड़की का खून कर दिया था ताकि वो सिचुएशन, सस्पेंस और थ्रिल को महसूस करके अपनी स्क्रिप्ट लिख सके, जिसका साफ मतलब था कि वह एक साइको टाइप का इंसान है। मतलब रियल लाइफ और उस मूवी में सब कुछ सेम था, जैसे रेस्टोरेंट में मिलना, फिर फ्लैट में जाना, सीसीटीवी कैमरा तोड़ देना और बाकी सब। लेकिन सिर्फ एक रियलिटी को छोड़ के कि असल में मैडी नहीं बल्कि मल्लिका विक्टिम थी। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी कहानी में।